नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 53 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 52 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। रीजनिंग का पार्ट जो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो ये हमारा 9 प्रश्न लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे जितना भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जो प्रश्न है आपको देखने को मिल रहा है, जो ये आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न कुछ इसी प्रकार का। हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो देखिए, ध्यान से देखिएगा, 647 से हमारा 17 लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा 798 से हमारा कौन सा संख्या जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, 647 को हम क्या करें कि हमारा 47 बन जाए, उसी प्रकार से हम देखेंगे। देखिए, 6 और 4 और 7 से मिलकर बनता है 17। देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो सभी को हम आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। सभी को आपस में 6 और 4 10 और 7 हमारा 17 बन जाता है, जो हमारा यहाँ 17 दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे 798 को 7 और 9 से मिलकर हमारा कौन सा संख्या बनेगा। तो सभी संख्या को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। सभी संख्या को आपस में जोड़िए। 9 और 8 हमारा कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। 17 और हमारा 7 कितना हो जाता है, तो हमारा 24 हो जाता है। तो 24 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिए गए। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 24 भरे जाएंगे। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कुछ हमारे साथ देखिए, ये जो हमारा 81 और 729 जो हमारा 9 से दिया गया है, उसी प्रकार से देखिए बड़ा बड़ा अक्षर ऊपर हमें दिया गया है और नीचे हमारा छोटा छोटा अक्षर दिया गया है। देखिए, नीचे हमारा छोटा छोटा अक्षर दिया गया, ऊपर में हमारा डबल डबल अक्षर दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, जो पूछा जा रहा है सभी को, देखिए ऊपर ऊपर हमारा बड़ा बड़ा अंक दिया गया है। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अंक भरा जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा जरूर दिमाग लगा। देखिए, 9 का जो ये हमारा 9 का स्क्वायर दिया गया है और ये हमारा 9 का क्यू दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे तो ये हमारा 8 का स्क्वायर है। ये जो हमारा है, जो ये 8 का स्क्वायर है। ये जो हमारा 512 है, जो 8 का क्यू दिया गया है। देखिए, किसी न किसी संख्या का हमारा क्यू दिया। देखिए, 9 हमारा लेया दिया गया, 8 हमारा दिया गया, 9 का स्क्वायर कर दिया गया है और इसी 9 का हमारा क्यू भी कर दिया गया है। देखिए, तो हमारा 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 दिया गया है और 7 ही का क्यू कर दिया। देखिए, 8 में हमारा क्यू कर दिया गया है, 9 में भी हमारा क्यू कर दिया गया है। जब हम 7 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यू हमारा 343 होता है। 7 का क्यू हमारा कितना होता है, तो हमारा 343 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा 343 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3, असंगत आकृति को पहचान करें। ये जो देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है, ये में आपका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। इसी में असंगत आकृति को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ये किस तरह का प्रश्न दिया गया है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भाई थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए बिंदु को गिनेंगे तो बिंदु हमारा कितना दिया गया, तो एक बिंदु हमारा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा पंचमा बिंदु यहाँ है और छठा बिंदु हमारा यहाँ है, सातवां बिंदु यहाँ है, 8वां बिंदु में टोटल हमारा 8 बिंदु बनता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ऑप्शन बिंदु को देखेंगे तो बिंदु हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, इनमें टोटल बिंदु हमारा 8 बनता है। ऑप्शन सी को देखेंगे, जो ऑप्शन सी को देखेंगे तो हमारा 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, इनमें टोटल बिंदु हमारा कितना बनता है, तो टोटल बिंदु हमारा 13 बनता है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो ए में हम बिंदु को देखेंगे तो हमें 1 बिंदु, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें भी हमारा 8 बिंदु ही बना है। तो ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमारा 8 बिंदु बनता है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो 8 बिंदु बनता है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो हमारा 8 बिंदु बनता है। आपसे पूछा गया असंगत आकृति को पहचान करें। देखिए सबसे अलग ऑप्शन हमारा सी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। देखिए सभी में हमारा 8 बिंदु बना है और हमारा ऑप्शन सी में जो हमारा 13 बिंदु बना है। तो ये जो हमारा असंगत बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का श्रृंखला सीरीज देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसी पर आप लोगों से पूछा जा रहा है इससे हमारा कौन सा संख्या भरी जाएगी। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 21 से देखिए इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग अंतर को देखिएगा। तो अंतर को देखिएगा तो 21 से हमारा 23 कर दिया गया, इसमें हमारा +2 कर दिया गया और 23 से हमारा 26 कर दिया गया है। तो इसमें हमारा कितना का अंतर बनता है, तो 3 का अंतर बनता है। अब अंतर को देखिए तो हमारा 2 का अंतर बना, फिर 3 का अंतर बना, तो हमारा एक जो हमारा बढ़ते क्रम की ओर अंतर बनता है। तो हमारा अगिल का जो अंतर होगा वो हमारा +4 का अंतर बनता है। तो 26 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 30 हो जाएगा। और 30 को बाद देखेंगे तो अंतर को देखेंगे तो हमारा +5 का अंतर बनता है। देखिए पहले 2 का अंतर बना, 3 का, 4 का, 5 का, तो बढ़ते क्रम में अंतर बना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में हमारा 30 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है, x z से लंबा है किंतु c के बराबर लंबा नहीं है और f x से लंबा है किंतु उत्तक ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है और उत्तक ग्रुप में सबसे लंबा कौन है। तो आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा कि आपका प्रश्न आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कि x z से लंबा है, जो हमारा क्या हो जाएगा, x जो होगा जो z से लंबा होगा। x और z आप लोग आगे पढ़िए क्वेश्चन को। तो कह रहा है किंतु c के बराबर लंबा नहीं है, f x से लंबा है किंतु उत्तक ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। उत्तक ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। f जो है देखिए
देखिए कह रहा है एक्स जेड से लंबा है, तो एक्स क्या है, तो जेड से लंबा है, एक्स जो है वो जेड से लंबा है, तो जेड जेड हो जाएगा, ऊपर से एक्स। आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि सी के बराबर लंबा नहीं है, एफ एक्स से लंबा है, एफ जो है जो एक्स से लंबा है, किंतु उत्तक ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है, एक व्यक्ति से छोटा है, तो हमारा एक से ऊपर एफ हो जाएगा, और सी के बराबर लंबा नहीं है, तो सी हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अनुसार उत्तक ग्रुप से लंबा नहीं, उत्तक ग्रुप से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमारा कौन हो जाएगा, तो सबसे लंबा हमारा सी हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछ देता तो सबसे छोटा हमारा जेड हो जाता। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए कुछ इसी प्रकार का आपको हर एक एग्जाम में हमारा पूछे जाते हैं। तो भाइयों जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए बैगन और मांस और हमारा सब्जियां दिए गए हैं, तो किस प्रकार का संबंधित आप लोग देखिएगा, संबंधित ढूंढिएगा। देखिए संबंधित को देखिएगा तो आप लोग देखिए सब्जी के अंदर हमारा बैगन आता है, तो सब्जी के अंदर क्या हो जाएगा, तो सब्जी के अंदर जो हम सब्जी के अंदर हम क्या कर देंगे, तो हमारा बैगन जो है जो अंदर ही रहेंगे, और मांस हमारा सबसे अलग बनता है, जो मांस हमारा क्या हो जाएगा, तो मांस हमारा सबसे अलग बन जाएगा। तो इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, यदि किसी कोड में 1 को इतना लिखा जाए 231 लिखा जाता है, तो 5 को 96 41 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार को प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो दोस्तों थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए ONE ONE का कोड जो हमारा लिखा गया है वो हमारा 2 3 और हमारा 1 लिखा गया है। और 5 FIVE, इसका कोड लिखा गया 9641। 9 का कोड क्या होगा, या आप लोगों से पूछा जा रहा है। 9 का कोड क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 1 और हमारा 5 में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो n के जगह पर हमारा कौन सा संख्या दिया गया है, तो n पर देखिए हमारा, तो n पर हमारा 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा। i दिया गया है, तो i पर हमारा कौन सा संख्या है, तो i पर हमारा 6 है, तो 6 हो जाएगा। और हमारा n, जो n पर हमारा कौन सा संख्या है, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 3 दिया गया है। और ई हमारा कहाँ दिया गया है, तो ई हमारा 1 पर दिया गया है। देखिए ई हमारा का संख्या जो हमारा 1 बन जाएगा। और 36 31 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार फिर आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हमारा अक्षर श्रृंखला दिया गया है कुछ इसी प्रकार को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर भरे जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा। वाई से हमारा डब्लू लिखा गया, तो इसमें हमारा देखिए वाई ABCD के अनुसार वाई हमारा 25 पर होते हैं और डब्लू हमारा 23 पर होते हैं। तो अंतर को देखेंगे तो वाई से हमारा डब्लू दिया गया है, देखिए घटते क्रम में हमारा दिया गया है, तो इसमें माइनस हमारा कितना कर दिया गया, तो माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। और भी से टी देखेंगे तो भी हमारा कितने पर होते हैं, तो 22 पर होते हैं। ABCD के अनुसार हमारा 22 पर होते हैं और टी हमारा 20 पर होते हैं, इसे भी माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। और पी से एन को देखेंगे तो पी हमारा 16 पर होते हैं और एन हमारा 14 पर होते हैं, तो इसे भी माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। आगे देखेंगे डब्लू से यू को देखेंगे तो डब्लू हमारा 23 पर होते हैं, यू हमारा 21 पर होते हैं, तो इसमें माइनस हमारा 2 कर दिए गए हैं। और इसी तरह से देखेंगे टी से आर को देखेंगे तो टी हमारा 20 पर होते हैं और आर हमारा 18 पर होते हैं, इसमें भी माइनस हमारा कितना कर दिया गया, तो माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। एन से एल को देखेंगे तो एन हमारा ABCD के अनुसार एन हमारा 14 पर होते हैं और एल जो हमारा होते हैं वह 12 पर होते हैं, तो इसमें भी माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे, जब यू से हम देखेंगे तो यू हमारा कितने पर होते हैं, तो 21 पर होते हैं और 21 पर तो हम -2 करेंगे तो 21 - 2 करेंगे तो 19 पर हमारा एस हो जाएगा, इसे ही -2 करेंगे तो हमारा कौन हो जाएगा, तो 19 पर हमारा एस होते हैं। और आगे देखेंगे जब इसको आर से माइनस करेंगे तो आर ABCD के अनुसार आर हमारा 18 पर होते हैं, तो 18 - 2 करेंगे तो 16 पर हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको -2 करेंगे तो हमारा पी हो जाएगा। और उसी तरह से एल को देखेंगे तो एल हमारा 12 पर होते हैं, जब 12 - 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 - जब 2 करेंगे तो हमारा 10 पर हमारा कौन सा होता है, तो 10 पर हमारा जे होते हैं। SPJ हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, SPJ हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा एस और PJ भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का कौन सा उत्तर आकृति निर्मित है। ये जो प्रश्न है आपको प्रश्न आकृति दिया गया है, उत्तर आकृति को ध्यान से पढ़िएगा तब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो हमारा आकृति दिया गया कुछ इसी प्रकार का जो आकृति हमारा है जो यहाँ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा देखिए एक हमारा सीधा कर दिया गया है और फिर हमारा इस साइड से घुमा दिया गया और फिर हमारा इस साइड से भी आकृति को घुमा दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो देखिए हमारा ए जो हमारा दिया गया है बीच में, जो हमारा बीच में दिया गया है और हमारा आकृति को हमारा देखिए एक तरफ पहले इन्हें घुमा दिया गया है और फिर आकृति को हमारा इस तरह से घुमा दिया गया है। देखिए उत्तर आकृति को देखिए ध्यान से देखिए एक तरफ हमारा इस तरह से घुमा दिया गया है और फिर हमारा इस साइड से भी घुमा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वह सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को आसानी के साथ समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले प्रश्न को हम अगिलका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।